हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, यहाँ पर आपको जीके, जीएस प्लस स्टैटिक जीके के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कवर कराए जाते हैं। वन लाइनर फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या जिनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पर कवर कराया जाता है वन लाइनर फॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य पर्पज़ ये होता है कि आप लोग का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों रिवाइज हो सकें। अगर आप लोग को दोस्तों क्वेश्चन को रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। जीके, जीएस और स्टैटिक जीके दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग में सुबह 8 बजे अपलोड वीडियो की जाती है, तो आप लोग इसको ज्वाइन जरूर करना। इससे पहले की सभी वीडियो दोस्तों मैं आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप लोग चेकआउट करना। दोस्तों, अगर आप लोग को डिटेल में फैक्ट के साथ, व्याख्या के साथ पढ़ना है तो रोज़ रात को दोस्तों 8 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, आप लोग वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और आपको बता दो दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं दोस्तों पूछने के। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी के मकबरे को किसने बनवाया था? ये दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। अगर बात करें दोस्तों सिकंदर लोदी किसका पुत्र था, तो दोस्तों ये बहलोल लोदी का पुत्र था। कबीर समकालीन थे, किसके समकालीन थे दोस्तों? कबीर तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। और कब करवाई थी? 1504 ईस्वी में करवाई थी। अनाज से कर किसने समाप्त करा था? सिकंदर लोदी ने समाप्त करा था। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था दोस्तों, ये मकबरे में किया गया था। और किसके? सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी, ठीक है, क्या थी? फारसी इसकी राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक दोस्तों इब्राहिम लोदी था, जो कि सिकंदर लोदी का पुत्र था। और सिकंदर लोदी किसका पुत्र था? वो दोस्तों बहलोल लोदी का पुत्र था, ठीक है। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी दोस्तों पहला सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में लड़ा था। और कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी। विजयनगर की स्थापना दोस्तों किसने करी थी? ये 2 भाई थे दोस्तों जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। और कब करी थी दोस्तों? 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की गई थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी दोस्तों हम्पी थी। और विजयनगर की दूसरी राजधानी पूछे तो पेनुकोंडा इसकी दूसरी राजधानी थी। हम्पी अवशेष हैं, ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। हम्पी कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक के दोस्तों बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर, ये दोस्तों हम्पी कर्नाटक में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, जिसमें दोस्तों किसकी हार हुई थी? विजयनगर की दोस्तों इसमें हार हुई थी, ये पराजित हुआ था। संगम वंश की स्थापना दोस्तों हरिहर और बुक्का के द्वारा ही संगम वंश की स्थापना की गई थी। इटली का यात्री जो कि निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था, वो किसके शासनकाल में आया था? वो दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक दोस्तों विरूपाक्ष द्वितीय था। और फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, ये दोस्तों देवराय सेकंड के शासनकाल में ही ये विजयनगर में आया था। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे दोस्तों, तेलुगु के 8 विद्वान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तेनालीराम थे दोस्तों कृष्ण देव राय के दरबार में, तेनाली राम थे। आंध्र भोज कहा जाता है, ये दोस्तों आंध्र भोज किसको कहते हैं? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहते हैं। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को किसने बनवाया था? ये दोस्तों कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। पुर्तगाली यात्री जो कि डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आए थे? ये कृष्णदेव के शासनकाल में ही आए थे। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था दोस्तों, कुली कुतुब शाह के साथ दोस्तों लड़ा था, जो कि इसमें पराजित हो गया था, यानी कि हार गया था। गोलकुंडा किला को बनवाया था किसने? काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था?
कुली कुतुब शाह ने दोस्तों बनवाया था और कब बनवाया था? 1591 ईस्वी में दोस्तों बनवाया था। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगाली नुनीज आया था दोस्तों, ये किसके समय में आया था? तो अच्युत राय के समय में दोस्तों ये आया था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव दोस्तों, ये इसका अंतिम शासक था। बहमनी राज्य की स्थापना दोस्तों 1347 ईस्वी में हुई थी और हसन गंगू ने दोस्तों करा था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह दोस्तों इसका दूसरा नाम था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी दोस्तों गुलबर्गा थी और बहमनी वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें तो दोस्तों कलीमुल्लाह इसका अंतिम शासक था। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैन उल आबदीन को दोस्तों कश्मीर का अकबर कहते हैं। बाकी आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों सभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर ही दोस्तों एक क्वेश्चन को रिवाइज करना होगा। यहाँ पर दोस्तों लगभग 14 से 15 मिनट की वीडियो रहती है, इसमें आप लोग के इतने सारे क्वेश्चन मैं कवर करा देता हूँ। राजत रंगिनी का फारसी में अनुवाद करा था दोस्तों जैन उल आबदीन ने ही इसका फारसी में अनुवाद करा था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदियों में हुआ। अद्वैतवाद के संस्थापक दोस्तों शंकराचार्य जी थे और द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य थे। ठीक है, दोनों को पॉइंटों को आपको याद रखना होगा। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बाकाचार्य थे और शुद्धाद्वैतवाद के संपादक पल्लवाचार्य थे। इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग को बिल्कुल इसको देख लेना है अच्छे से। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल शासकों का क्रम देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को क्रम में याद रखना है। ऑप्शन में दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाबर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 को फरगना में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और बाबर का पूरा नाम दोस्तों जहीरुद्दीन बाबर का पूरा नाम था। ये पूरा नाम दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा, मार्क कर सकते हैं। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर की कब्र दोस्तों कहाँ पर है? ये काबुल में है, इसको भी मार्क कर लेना आप लोग। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? दौलत खां और आलम खां लोधी ने भेजा था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था दोस्तों? ये इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, और कब हुआ था? ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। जीत का कारण था दोस्तों तोपखाना, सैन्य कुशलता उसके पास अच्छी थी। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजोरा एवं भैरा के युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर और राणा संगा के बीच में कब हुआ था? 17 मार्च 1524 ईस्वी को हुआ था। बाबर ने गाजी की उपाधि दोस्तों कब धारण करी थी? ये खानवा के युद्ध के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण करी थी। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था, मेदिनी राय को दोस्तों हराया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक की रचना की थी, ये तुर्की लैंग्वेज में करी थी। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। बाबरनामा का फारसी का अनुवाद दोस्तों किसने करा था? अब्दुल रहीम खान खाना ने दोस्तों करा था, इसको भी आप लोग मार्क करना है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने दोस्तों कराया था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? हुमायूं उसका उत्तराधिकारी था या पुत्र भी कह सकते हैं। हुमायूं का पूरा नाम दोस्तों नसीरुद्दीन हुमायूं था, ये आपको देखना है। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं नामा की रचना दोस्तों गुलबदन बेगम ने करी थी, गुलबदन बेगम, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। गुलबदन बेगम दोस्तों किसकी पुत्री थी? ये बाबर की पुत्री थी। ज्योतिष में विश्वास दोस्तों हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था। दीन पनाह नामक नगर दोस्तों हुमायूं के द्वारा ही बसाया गया था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के लिए नियम बनाए थे दोस्तों हुमायूं ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु दोस्तों हुई थी, उसकी मृत्यु दोस्तों सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। दीन पनाह पुस्तकालय के लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरने के कारण दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हुई थी, इसको भी आपको मार्क करना होगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हुआ था। हाजी बेगम ने दोस्तों इसको कराया था। कारीगर का नाम मीरक मिर्जा ग्यास था। ये कारीगर का नाम आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना होगा।
ठीक है। आजकल दोस्तों आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर डिटेल में हार्ड थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने दोस्तों किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। और ये युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 को हुआ था। शेर शाह के बचपन का नाम दोस्तों फरीद खां था, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था, किसने दिया था दोस्तों? बिहार का दोस्तों दक्षिण भारत बिहार का सूबेदार बहार खां लोहानी ने दोस्तों ये उपाधि दी थी। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि अपने नाम से खुतबा यानी कि प्रशंसा भाषण पढ़वाया शेर शाह ने पढ़वाया था दोस्तों चौसा युद्ध के बाद। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। और ये युद्ध कब हुआ था? इसको बिलग्राम का भी दोस्तों युद्ध कहते हैं। 17 मई 1540 में हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत दोस्तों शेर शाह ने करवाई थी। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर दोस्तों कितनी थी? कुल उपज का 1/3 1/3 1/3। शेर शाह सूरी की मृत्यु दोस्तों कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से हुई थी। और कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का दोस्तों ढलवाया शेर शाह सूरी ने ही ढलवाया था। मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे शेर शाह के दोस्तों, ये समकालीन थे। इनकी रचना थी 12मासा। और अगला क्वेश्चन है स्वपनवास वधता की रचना दोस्तों भास ने करी थी। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर का जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। जलालुद्दीन भी दोस्तों इसको कहते हैं। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कलानौर में बैरम खां द्वारा किया गया था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल, ये भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? हेमू को हराया था। और कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने करा था? बैरम खां ने दोस्तों किया था अकबर के संरक्षण में। अकबर ने खाना की उपाधि दी थी बैरम खां को दोस्तों, ये उपाधि दी थी, ये क्वेश्चन मार्क कर लेना है। अगला क्वेश्चन है अकबर ने जड़ी कलम और सिरी कलम की उपाधि दी थी। जड़ी कलम की उपाधि दोस्तों मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा सिरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दी थी। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, ये अकबर रखता था। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की, ये दोस्तों 1562 ईस्वी में मालवा विजय से दोस्तों इसने स्टार्टिंग करी थी। बाज बहादुर था, ये दोस्तों मालवा का अंतिम शासक था। मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय दोस्तों 1567 ईस्वी में मिली थी। हल्दी घाटी का युद्ध में दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। किसको हराया था? महाराणा प्रताप को। और ये कब हुआ था? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर या महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? अकबर का था दोस्तों मान सिंह और महाराणा प्रताप हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था अकबर ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दोस्तों रॉल्फ फिच था, जो कि 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा ही लागू की गई थी। और इबादत खाना स्थापित किया था, ये भी अकबर ने ही किया था। जब्ती प्रणाली का प्रचलन भी अकबर के द्वारा ही किया गया था। अकबर का राजकवि दोस्तों फैजी था, ठीक है, ये मार्क कर लेना आप लोग। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल था, ये भी दोस्तों आप लोग को मार्क करना है। तुलसीदास के समकालीन थे अकबर, मीराबाई के समकालीन थे तुलसीदास। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में, यहाँ पर जन्म हुआ था। मीराबाई के गुरु दोस्तों रैदास या संत रविदास जी थे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। 14-15 मिनट की वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन आप लोग के कवर हो गए हैं, रिवाइज हो चुका है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।